ऑलराइट इन्वेस्टर्स, अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी के हेडलाइट का लैंप कौन बनाता है एंड आप मेरे जैसे ही इसका स्टॉक ढूंढ रहे हो, देन आज की कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। एंड आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। सुप्रजीत इंजीनियरिंग शुरू हुई थी 1985 एंड तब से ये एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है एंड बाकी की जर्नी आपकी स्क्रीन पे है। ये नंबर 2 है ग्लोबली कंट्रोल केबल में एंड नंबर 3 है इन हैलोजन लैंप स्पेसेस। इसका प्रमाण है इनके क्लाइंट्स जो दुनिया की सारी बड़ी ऑटो कंपनीज है। यही नहीं, फीएम इंडस्ट्रीज भी इनसे ही सामान लेती है। अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं देखा देन डू चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। इनका अच्छा खासा ग्लोबल फुटप्रिंट है एंड इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड आउट है। इनका क्लाइंट स्ट्रक्चर देखने जाए तो सिंस ये इतने लोकेशंस, क्लाइंट्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, जाहिर सी बात है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इनकी एक खासियत है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे ईवी हो या आइस इंजन हो, उससे इनके प्रोडक्ट्स के डिमांड को अफेक्ट नहीं होता है। चलो अब चलते हैं इनके प्रोडक्ट्स की तरफ। इन्हें हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: मोशन कंट्रोल सॉल्यूशंस, हेडलैम्प्स एंड लाइटिंग्स, व्हीकल क्लस्टर्स एंड इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स। मोशन कंट्रोल सॉल्यूशंस में ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ इनका कोर प्रोडक्ट कंट्रोल केबल्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी कई ऑफरिंग्स है जो आपकी स्क्रीन पे है। इनके हेडलाइट्स एंड लैंप डिवीजन में ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये फॉर 2 and 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑफ रोड एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट इनके व्हीकल क्लस्टर्स आते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन से, जो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड फाइनली आफ्टर मार्केट में ये इनके सारे प्रोडक्ट्स तो बेचते हैं एज आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स, लेकिन और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसके डिटेल्स में आई वोंट गो इनटू नाउ क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है। होपफुली आपको इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा एंड अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स देखने जाएं तो इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, एज ऑटो इंडस्ट्री ऐसे ही टाइम पे बूम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके ग्लोबल पोर्टफोलियो एडिशंस कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम। एंड बाकी हमने इतने ऑटो स्टॉक्स देख लिए हैं, कोई भी उठा के एक देख लेना, सब उसमें सेम है। इनके चैलेंजेस इंक्लूड स्लो डाउन इन जीडीपी एंड कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमीज। सिंस ये बहुत सारी इकोनॉमीज में ऑपरेट करते हैं, अ स्लो डाउन इन वन और ऑल ऑफ देम कैन बी अ चैलेंज फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग टू डू विद ऑटो सेल्स स्लो डाउन कैन अफेक्ट देम एज वेल। अगेन कोई भी पुरानी कंपनी का वीडियो उठा के देख लेना ऑटो सेक्टर वाली, आपको वहां इनके चैलेंजेस मिल जाएंगे। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। टेक्निकल्स में वीकली चार्ट्स पे कंपनी 2022 से कंसोलिडेट कर रही है। इसने ब्रेकआउट दिया था लेकिन फिर अपने कंसोलिडेशन जोन में आके अटक गई है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 430 के आसपास है, नेक्स्ट सपोर्ट 345 का एंड इसका एक ही रेजिस्टेंस है एट 643। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे 5 साल के लिए डिसेंट ग्रोथ रेट दिया 15% एंड देन 10% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को मैंने स्लाइट इंप्रूवमेंट दिया टू 15% इन स्टेडी स्टेट एंड इसके रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 373, which makes the company slightly overvalued for me. Of course, I could be wrong and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions. तो technicals and valuations मिला के I wouldn't buy this company now क्योंकि मुझे इसमें ना मोमेंटम दिख रहा है ना valuations। फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप 6,900 crores के आसपास है, रोज 14 का, ROE 13 का एंड स्टॉक का PE 50 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। इनके मार्जिन्स रिलेटिवली स्टेबल है लेकिन ओवर द इयर्स कम हो रहे हैं एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट डिसेंट है। हियर इज अ लुक एट द सेल्स ब्रेकडाउन फॉर यू टू गो थ्रू। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, बहुत कम बोरोइंग्स है एंड कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है, उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है एंड डेट मैनेजमेंट भी कर रही है। रेशियोज में डेटर डेज एंड डेज पेबल बढ़े हैं, इन्वेंट्री डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल डेज कम हुए हैं एंड कंपनी का रोस भी कम हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है एंड पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you should check out this video next and I will see you in the next one.